तो बच्चों हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, 4 एंड 8 पढ़ लिया था। अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो आपका डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। तो भैया डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 क्या है बताइए। इसमें भी क्या करेंगे, जब हम लोग डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 पढ़ लेंगे तो क्या पूरा पूरी डिवाइड करेंगे? नहीं, उसी चीज से बचने के लिए तो पढ़ रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल। अब ये पढ़ के भी अगर हम लोग पूरा डिवाइड करने लगे तो फिर पढ़ के क्या फायदा। तो चलो देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 क्या होता है। द गिवन नंबर is divisible by 3. The given number is divisible by 3 only when if its sum of digits is divisible by 3 मैंने क्या लिखा चलो पढ़ते फिर से, आ जाओ। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 क्या है? द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 3। गिवन नंबर को डिविजिबल बाई 3, जो गिवन नंबर है वो 3 से तभी कटेगा, ओनली व्हेन तभी कटेगा इफ इट्स सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 3। इफ इट्स सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 3। जो भी क्वेश्चन गिवन है आपका, जो नंबर बनता है क्या बनता है? डिजिट से मिलके बनता है। तो अगर इसमें जो सम ऑफ डिजिट्स निकालेंगे हम लोग, जो अंकों को जोड़ेंगे, वो अगर आपका 3 से कट गया तो पूरा नंबर क्या होगा? 3 से कट जाएगा। बात समझ में आया भैया? सम ऑफ डिजिट्स पहला थोड़ा नया नहीं लग रहा, समझ में? सम ऑफ डिजिट्स अभी मैं जब एग्जांपल करूंगा ना बच्चों तो समझ में आ जाएगा, फिर भी मैं बता देता हूं सम ऑफ डिजिट्स होता क्या। जैसे मान चलो अगर हम लोग बोलते हैं 12, तो 12 कौन कौन डिजिट से मिलकर बना हुआ? भैया एक 1 और एक 2। जब 1 और 2 को एक साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है? 12 बनता है। ठीक है, तो डिजिट से मिलके बनता है। तो यहां पर क्या हम लोग सम ऑफ डिजिट्स निकालेंगे, यानी कि वो दोनों अंकों, जो भी अंक रहेगा उसका हम लोग सम ऑफ डिजिट्स निकालेंगे। ठीक है ना? सम ऑफ डिजिट्स अगर आपका 3 से कट गया तो जो दिया हुआ नंबर है वो पूरा पूरी 3 से क्या होगा? कट जाएगा। ठीक, एग्जाम्पल करेंगे समझ में आएगा। ठीक है ना? एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, तो पहला जो एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं वो क्या लेते हैं आपका 18657। चलो ये एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है ना? ये नंबर लिया, अब आपसे पूछ रहा है कि क्या ये नंबर 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो क्या करेंगे? तो भैया आपने कुछ बताया कि सम ऑफ डिजिट्स निकालेंगे। ठीक है ना? अगर सम ऑफ डिजिट्स निकालेंगे, वो अगर 3 से कट गया तो पूरा नंबर आपका 3 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ठीक है, चलो देखते, एग्जाम्पल देखोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है ना? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये सम ऑफ डिजिट्स समझ में नहीं आ रहा होगा। आओ देखते क्या करेंगे। सम ऑफ डिजिट्स निकालेंगे। सम ऑफ डिजिट्स निकालो। क्या है सम ऑफ डिजिट्स? यानी कि बच्चों ये देखो ना, ये जो नंबर है 18657, ये किन किन डिजिट से मिलकर बना है? तो भैया 18657 ये सब डिजिट से मिलकर लगा, तो उन डिजिटों को हम क्या करेंगे? सम करेंगे। इसी को बोलते हैं सम ऑफ डिजिट, यानी कि भैया जो नंबर है उसी को जोड़ देंगे। हाँ, 1 + 8 + 6 + 5 + 7, इसको जोड़ेंगे। कितना आ रहा है? जोड़ो तो 1 और 8 हो गया 9, 9 और 6 हो गया 15, 1 और 8 9, 9 6 15, 15 5 20, 20 और 7 27। तो सम ऑफ डिजिट्स आपका कितना है? 27। अब ये चेक करो ये 3 से कट रहा है कि नहीं। हाँ भैया 27 तो कट रहा है। तो अगर सम ऑफ डिजिट्स अगर आपका 3 से कट रहा है तो पूरा नंबर क्या होगा? 3 से कटेगा कि नहीं? कटेगा। 27 सम ऑफ डिजिट्स कितना है? 27 विच इज डिविजिबल बाय 3। जो आपका सम ऑफ डिजिट्स आया, जो सम ऑफ डिजिट्स आया 27, वो आपका 3 से कट रहा है कि नहीं? हाँ भैया कट रहा है। तो जो नंबर है 18657 इज डिविजिबल बाय 3। बात समझ में आया कि नहीं? तो सम ऑफ डिजिट समझ में आ गया ना? यानी कि भैया जो नंबर दिया हुआ है उसी को आपस में जोड़ देना है, वही क्या कहलाता है आपका? सम ऑफ डिजिट्स। मैंने आपको बोला ना, ये जो नंबर है किन किन डिजिट से मिलकर बना, ये सब तो सारे डिजिट्स को मैंने क्या किया? जोड़ दिया। कितना है? 27। तो 3 का लॉजिक क्या है? 3 का जो आपका सम ऑफ डिजिट्स आया उसको चेक करो कि वो 3 से कट रहा है कि नहीं। तो इसका सम ऑफ डिजिट्स आया 27, वो 3 से कट रहा है कि नहीं? हाँ भैया 3 से कट रहा है। तो अगर जो सम ऑफ डिजिट्स 3 से कट रहा है तो पूरा नंबर भी 3 से क्या होगा? कटेगा। बात समझ में आया? इसको आप नोट डाउन करो। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल क्या लिया? 967458। इसको भी चेक करना है कि ये 3 से कट रहा है कि नहीं। तो क्या इसको पूरा पूरी हम लोग डिवाइड करने बैठेंगे? नहीं,
वो मेथड अब भूल जाओ, उससे नहीं। हम लोग क्या करेंगे, 3 का क्या बताया, सम ऑफ डिजिट्स निकालेंगे। तो चलो आओ सम ऑफ डिजिट्स निकालते हैं, इसका सम ऑफ डिजिट्स निकालते हैं। सम ऑफ डिजिट्स निकालेंगे तो भैया सम ऑफ डिजिट्स नंबर को ही जोड़ेंगे। 9 + 6 + 7 + 4 + 5 + 8, चलो जोड़ के कितना आ रहा है, 9 और 6 कितना हो गया, 15, 15 और 7 कितना हो गया, 22, 22 और 4 कितना हो गया, 26, 26 और 5, 26 और 5 कितना हो गया, 31, 31, 31 और 8 यानी कि 39। तो एक बात बताओ, 39 आया आपका सम ऑफ डिजिट्स, तो 39 3 से कटता है कि नहीं, हाँ भैया कटता है। 13 बार में 3 1 जा 3, 3 3 यानी कट रहा है, तो आपका सम ऑफ डिजिट्स 3 से कट रहा है कि नहीं, हाँ कट रहा। तो क्या लिखेंगे, 39 which is divisible by 3। तो अगर आपका सम ऑफ डिजिट्स 3 से कट रहा है तो पूरा का पूरा नंबर 3 से कटेगा कि नहीं, बिल्कुल कटेगा। सो 967458 इज डिविजिबल बाय 3। बात समझ में आया कि नहीं, आप इसको नोट डाउन करो। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक है। थर्ड एग्जांपल देखते हैं बच्चों। थर्ड मैंने क्या लिया है, 263705। अगेन ये आपसे पूछ रहा है कि ये 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स निकालेंगे, है कि नहीं, सम ऑफ डिजिट्स निकालेंगे। चलिए निकालते हैं सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स निकालेंगे, कितना आएगा, 2 + 6 + 3 + 7 + 0 + 5, जो नंबर है उसी को जोड़ना है। 2 और 6 हो गया 8, 8 और 3 हो गया 11, 11 और 7 हो गया 18, 18 में 0 जोड़ेंगे तो 18, 18 में 5 जोड़ेंगे तो 22। अब बताओ 22 3 से कटता है क्या, नहीं भैया नहीं कटता है। 22 विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3, जो सम ऑफ डिजिट्स है वो 3 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। इसीलिए जो पूरा नंबर है, जो आपका गिवन नंबर है, वो भी 3 से नहीं कटेगा। इसीलिए 263705 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। बात समझ में आया कि नहीं, तो सो प्लीज पॉज द वीडियो, आप इसको नोट डाउन करो। तो होप सो आपको 3 का डिजिटलिटी रूल समझ में आ गया होगा। क्या था, जब भी आपको कोई भी गिवन नंबर हो और पूछे कि ये 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो क्या करना है, पूरा डिवाइड करना है। क्या करना है, नंबर को फटाक से जोड़ देना है। ये आपको लग रहा होगा लेंदी है बच्चों, मैं आपको दिखाता हूं, ये आपको लग रहा होगा लेंदी, लेंदी नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, 263705। आप बोले भैया अब इसको जोड़ेंगे तब फिर चेक करेंगे तब फिर बताएंगे, तो लेंदी तो हो गया। नहीं करो ना, वो तो मैं आपके लिए ऐसा लिख रहा हूं, वरना ये बहुत स्पीड होता है। हम जोड़ो फटाक से। क्या करना था, सम ऑफ डिजिट्स निकालना था ना। 2 और 6 8, 8 3 11, 11 7 18, 18 5 22, नहीं कटेगा 3 से, खत्म खत्म। कोई और नंबर लो, 1 2 3 4, ये ले लो, ये मैंने नंबर ले लिया। क्या कर, अब पूछ रहा आपसे ये 3 से कट रहा है कि नहीं, देख के मैं बता दें। क्या करेंगे, स्पीड में सम ऑफ डिजिट देखो, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 2 12, 12 3 से कटता है कि ना कटता, तो भैया ये 3 से कट जाएगा। एक्चुअल ऐसे है ये, तो चलो आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में आगे, इसी में लिख के बता रहा हूं तो आपको लेंदी लग रहा होगा, नहीं ऐसे होता है कैलकुलेशन। देख के अगर आपको बता दोगे कि 3 से कट रहा है कि नहीं। और एक ले लो, ये नंबर ले लो, ठीक है। अब देख के बता दें कैसे, 3 से हमको चेक करना है कि कट रहा है कि नहीं कर रहा। फटाक से ऐड करो, 4 और 7 11, 11 2 13, 13 2 15, 15 3 18, 18 3 से कटता है कि नहीं कटता है, तो ये नंबर 3 से कट जाएगा। अब आप इसको डिवाइड करने जाओगे तो लेंदी प्रोसेस है कि नहीं, लेकिन हमने क्या किया, बस तुरंत ऐड किया फटाक से। 4 7 11, 2 13, 2 15 3 18, 18 3 से कटता है, हाँ तो ये नंबर क्या होगा, 3 से कट जाएगा। सो सिंपल। स्पीड बढ़ा कि नहीं, ये होता है डिजिटलिटी रूल जानने से फायदा। समझ में आया। अब पढ़ेंगे डिजिटलिटी रूल ऑफ 9। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। भैया 3 के बाद आप 9 पढ़ा रहे हो डायरेक्ट, 4 तो पढ़ा चुके थे, 5 6 7 ये सब आप छोड़ रहे हो, 3 के बाद नहीं। बच्चों दोनों का जो लॉजिक है ना बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम, 2 कॉपी सेम। 3 में हम लोग क्या किए थे, जो गिवन नंबर उसमें क्या करते थे, सम ऑफ डिजिट्स निकालते थे। अगर सम ऑफ डिजिट्स अगर आपका 3 से कट रहा है तो पूरा नंबर 3 से कटेगा। सेम यहां भी है,
मतलब भैया 9 में भी सम ऑफ डिजिट्स निकालेंगे। हाँ, 9 में भी क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स निकालेंगे। जो भी गिवन नंबर है उसका सम ऑफ डिजिट्स निकालेंगे। अगर वो 9 से कट रहा होगा तो पूरा नंबर 9 से क्या होगा, कट जाएगा। इसीलिए मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं। अब आपको याद होते जाएगा ना, 2 4 8 का तो याद हो चुका होगा, 3 और 9 का एक साथ पढ़ा रहा हो तो याद हो जाएगा, है कि नहीं। चलो देखते हैं, दोनों में सेम कंसेप्ट है। द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 9। जो गिवन नंबर है वो आपका 9 से तभी कटेगा, ओनली व्हेन द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 9 ओनली व्हेन if its sum of digits is divisible by 9। बात समझ में आया कि नहीं। तो भैया 3 और 9 का बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। 3 में भी क्या करते थे, सम ऑफ डिजिट्स निकालते थे। वो जो आंसर आया सम ऑफ डिजिट्स का उसको 3 से चेक करते थे, अगर कट रहा है तो पूरा नंबर कट रहा है। सेम 9 का भी करेंगे। ठीक, दोनों कॉन्सेप्ट सेम है या नहीं है, सेम है। तो आप पॉज करके ये चीज जो मैंने लिखा है इसको लिखो, हम लोग इस पे एग्जांपल करेंगे, ठीक है ना। दोनों सेम है। इससे भी सम ऑफ क्या निकालेंगे, 9 में भी सम ऑफ डिजिट्स निकालेंगे। सम ऑफ डिजिट्स अगर चेक करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स जो आया अगर वो 9 से कट रहा होगा तो पूरा नंबर क्या होगा, 9 से कट जाएगा। तो इसको आप नोट करो, हम लोग एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। चलो, तो जो पहला एग्जांपल लिया मैंने, क्या लिया बच्चों, 2 7 9 8 1। चलो चेक करते हैं। चेक क्या करना भैया, ये तो 3 ही जैसा तो है, इसका भी सम ऑफ डिजिट्स निकालेंगे। हाँ चलो सम ऑफ डिजिट्स निकालते हैं, सम ऑफ डिजिट्स निकालते हैं। सम ऑफ डिजिट्स 2 + 7 + 9 + 8 + 1। 2 + 7 + 9 + 8 + 1, यही ना होता है सम ऑफ डिजिट्स। हाँ चलो जोड़ते हैं। 2 और 7 कितना हो गया, 9। 9 और 9 कितना हो गया, 18। 18 और 8 कितना हो गया, 26। 26 और 1 कितना हो गया, 27। 9 से कट रहा है कि नहीं सम ऑफ डिजिट, जो आंसर में आ 27। हाँ भैया ये तो 9 से कट रहा है। 27 विच इज डिविजिबल बाय 9, ये 9 से कट रहा है, इसीलिए 2 7 9 8 1 इज डिविजिबल बाय 9। इसीलिए क्या होगा, ये 9 से कट रहा होगा। ठीक है, क्या करना है, जो गिवन नंबर है उसका सम ऑफ डिजिट्स निकालना है। अगर सम ऑफ डिजिट्स 9 से कट रहा है तो पूरा नंबर भी क्या होगा, 9 से कट रहा होगा। मैं फिर से उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं जिनको लग रहा है कि ये लेंदी है। एक्चुअली क्या, देखो अगर आपका एग्जाम में आ गया, बच्चों आप स्कूल के बच्चे हो ना, अगर आपका एग्जाम में आ गया तो आप थोड़ी डायरेक्ट करोगे कि ऐसे एग्जाम में लिख दोगे 2 7 9 8 1 जोड़ देंगे, 2 और 7 9, 9 9 18, 18 26 27, 27 सर ये 9 से कट रहा है। ऐसे लिखोगे तो मार्क्स भी नहीं मिलेगा, आपको एग्जाम में ऐसे लिखना पड़ेगा। इसीलिए मैं ऐसे बता रहा हूं, बात समझ में आए। लेकिन अगर आप वर्बली ऐसे हम लोग दोस्तों में बैठे हुए हैं या फिर कुछ क्वेश्चंस लगा रहे हैं, ठीक है ना, कि बस चेक करने के लिए कि 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा, तो आप वहां पर ऐसे थोड़ी लिखोगे। कैसे करना है, जोड़ना है। 9 का लॉजिक क्या है, सम ऑफ डिजिट्स। अगर वो 9 से कट रहा होगा तो नंबर पूरा पूरी 9 से कट जाएगा, फटाक से जोड़ेंगे। 2 और 7 9, 9 और 9 18, 18 और 8 26, 26 में जोड़े 27, 27 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो यानी कि नंबर क्या होगा, 9 से कट जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। जब एग्जाम में आएगा, जब आपको चेक करने के लिए बोलेगा तो हम लोग ऐसे लिखेंगे। ऐसे नहीं लिखोगे ना तो मार्क्स नहीं मिलेगा। आप क्या लिखोगे बताओ, ऐसे कि सर जोड़ दिए हैं, कट, इसका सम ऑफ डिजिट्स कट रहा है, काट दिए। आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। लेकिन जब हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, अगर ऐसे मैंने वर्बली आपसे पूछ लिया तो आप बताओ, नहीं बता दोगे, बता दोगे तुरंत, है कि नहीं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, प्लीज नोट इट डाउन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोगों ने क्या लिया, 869517। ठीक है, 869517। अब हमको चेक करना है कि 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। एक काम करते हैं, मैं उन बच्चों के लिए स्पीड में करके दिखाता हूं जो बोल रहे हैं कि भैया ये तो लेंदी है। लेंदी स्कूल में है, ठीक है ना। आप जब लिखोगे तो, अब स्कूल का एग्जाम दोगे बच्चों तो उसको लिखना तो पड़ेगा ना, ऐसी तो मार्क्स नहीं देगा आपको। लेकिन जो स्पीड में करना चाहते हैं कि नहीं भाई आप स्पीड में कैसे करें, आओ देख लो। 8 और 6 कितना हो गया, 14। 14 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 23। 23 में 5 जोड़ेंगे तो हो गया 28। 28 में 1 जोड़ेंगे तो हो गया 29। 29 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 36। 29 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 36। अब 36 आपका 9 से कटता है कि नहीं, हाँ भैया कट रहा है 4 बार में, तो ये पूरा पूरा नंबर क्या हो रहा, कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कट रहा है। लेकिन एग्जाम में ऐसे करोगे तो मार्क्स मिल जाएगा,
नहीं ना, लिखना पड़ेगा। तो चलो सम ऑफ डिजिट्स निकालते हैं। सम ऑफ डिजिट्स 8 + 6 + 9 + 5 + 1 + 7। चलो 8 और 6 कितना हो गया 14, 14 + 9 हो गया 23, 23 + 5 28, 28 and 1 29, 29 and 7 36। और 36 आपका 9 से कट रहा है कि नहीं, कट रहा है। 36 which is divisible by 9, so 8 6 9 5 1 7। इसका जो सम डिजिट है वो 9 से कट रहा है, तो पूरा जो नंबर दिया हुआ वो भी आपका क्या होगा 9 से कट जाएगा। सो 8 6 9 5 1 7 इज डिविजिबल बाय 9। समझ में आया कि नहीं? एक और एग्जांपल इस पे करते हैं ताकि जो थोड़ा मोड़ा भी अगर दिक्कत आ रहा होगा वो भी कंसेप्ट आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। थर्ड एग्जांपल देखते हैं बच्चों। थर्ड एग्जांपल क्या लिया है हम लोगों ने 9 3 7 5 4 6। चेक करते हैं है कि नहीं। चलो मैं उन बच्चों के लिए फिर से स्पीड में करके दिखा रहा हूं। क्या 9 और 3 12, 12 और 7 19, 19 और 5 24, 24 और 4 28, 28 और 6 34, 34 भैया 9 से नहीं कटते, यानी कि नंबर 9 से नहीं कटेगा। लेकिन ऐसे बोल देंगे ना तो एग्जाम में मार्क्स भी नहीं मिलेगा, ये भी गारंटी है, लिखना पड़ता है। चलो सम ऑफ डिजिट्स इक्वल टू 9 + 3 + 7 + 5 + 4 + 6। 9 और 3 12, 12 7 9 + 3 12, 12 + 7 19, 19 + 5 24, 24 + 4 28, 28 + 6 34। कुछ बच्चे को शायद हिंदी समझ में नहीं आता होगा, इसलिए मैं ऐसे बोल दे रहा हूं, ठीक है। 34। अब ये 34 9 से कट रहा है क्या, डिविजिबल हो रहा है क्या? नहीं। क्या लिखेंगे? विच इज नॉट डिविजिबल, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 9। जो सम ऑफ डिजिट्स हमारा 34 आया वो 9 से डिविजिबल नहीं है, नहीं कट रहा है, तो जो क्वेश्चन गिवन है आपका वो भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। सो 9 3 7 5 4 6 इज नॉट डिविजिबल बाय 9, तो ये भी 9 से नहीं कटेगा। तो होप सो आपको 3 का और 9 का, 3 और 9 का, 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गया होगा। दोनों का क्या था, सेम ही था। सम ऑफ डिजिट्स निकालेंगे दोनों में, सम ऑफ डिजिट्स का जो आंसर आएगा उसको चेक करेंगे, अगर वो 3 से कट रहा है, 3 से डिविजिबल है, तो गिवन नंबर आपका 3 से पूरा पूरी कट जाएगा, यानी कि पूरा पूरी डिविजिबल हो जाएगा 3 से। 9 में भी क्या करते थे, सम ऑफ डिजिट्स निकालते थे। सम ऑफ डिजिट्स अगर आपका जो आया वो अगर 9 से कट रहा है तो पूरा पूरी नंबर 9 से कट जाएगा, यानी कि जो सम ऑफ डिजिट्स अगर 9 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा, और अगर नहीं डिविजिबल है तो नहीं डिविजिबल, पूरा नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होगा। तो होप सो आपको डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 और 9 भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो पढ़ेंगे वो लोग पढ़ेंगे 5 और 10 का। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।